प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या अपनी कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में। किंतु यदि आप इस समय नहीं मिल सकते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी सुविधा के अनुसार मिल सकते हैं। दर्शकों, आज हम दशमेश, राहु और अष्टम भाव की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सूत्र है हमारा, यदि दशमेश राहु के साथ अष्टम भाव में हो तो जातक यदि दशमेश राहु के साथ अष्टम भाव में हो तो जातक कुकर्मी अर्थात बुरे कर्म करने वाला, स्वजन द्वेषी और महामूर्ख होता है। महामूर्ख होता है। सूत्र है हमारा, यदि दशमेश राहु के साथ अष्टम भाव में हो तो जातक कुकर्मी, स्वजन द्वेषी और महामूर्ख होता है। दर्शकों, कुंडली का दशम भाव कर्म स्थान होता है। इसमें जो राशि होगी, मान लिया कि ये वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। अब यहाँ दशमेश कौन होगा? दशम भाव में कुंभ राशि है तो दशमेश शनि होगा। दशमेश कुंभ का स्वामी शनि, दशमेश शनि हो गया। दशमेश अष्टम भाव में हो अर्थात शनि अष्टम भाव में बैठा हो, किसके साथ में हो? राहु के साथ में। यदि दशमेश राहु के साथ अष्टम भाव में हो, देखिए दशमेश शनि अष्टम भाव में राहु के साथ स्थित है। दर्शकों, यदि इस प्रकार का योग कुंडली में होगा तो जिस भी जातक की कुंडली होगी वह कुकर्मी होगा अर्थात शास्त्र और धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला होगा, स्वजन द्वेषी होगा, अपनों से विरोध करने वाला होगा, अपनों से झगड़ा लड़ाई करने वाला होगा और महामूर्ख होगा, मूर्खता पूर्ण कार्य करेगा हमेशा। आइए देखें, शनि कर्म का मालिक है और कर्मेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, खराब स्थान पर बैठा हुआ है। तो अगर कर्मेश खराब स्थान पर है तो कर्मेश को स्थान दोष लगेगा। और राहु साथ में बैठा हुआ है, राहु पापक ग्रह है,
राहु पिशाची वृत्ति वाला ग्रह है, यदि राहु दशमेश के साथ में होगा तो जो उचित कर्म करना चाहिए वो अनुचित कर्म की ओर प्रेरित करेगा, सन्मार्ग की ओर न ले जा करके कुमार्ग की ओर ले जाएगा। और जातक शराब पीने का आदी होगा, जातक वेश्यावृत्ति करने का आदी होगा, जातक अपनों से झगड़ा लड़ाई करेगा और हर समय मूर्खता की बातें करेगा और मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि राहु राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है और राहु के साथ में दशमेश होगा तो ऐसी स्थितियां जरूर बनेगी। लेकिन दर्शकों, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इस बात को मैं हर वीडियो में कहता हूं कि इस प्रकार का योग हो कुंडली में, दशमेश राहु के साथ अष्टम भाव में हो, ठीक है, जरूर फल मिलना चाहिए, इस प्रकार का योग होना चाहिए और ऐसा घटित होगा। लेकिन कब घटित होगा? जब शनि और राहु पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। पापक ग्रह की दृष्टि न भी हो लेकिन किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो, तभी ये योग पूर्ण रूप से फलीभूत होगा। यदि अष्टम भाव पर शनि राहु पर, अष्टमस्थ शनि राहु पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो इस योग में कमी होगी। दर्शकों, आप अपनी कुंडली देखें, अपने इष्ट मित्रों की कुंडली देखें और उसमें देखें कि क्या अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, पापक ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह हैं तो अच्छा फल देंगे, पापक ग्रह हैं तो खराब फल देंगे। और यदि राहु के साथ में दशमेश बैठा हुआ है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि और युति नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक कुमार्ग पर जाने वाला होगा, कुकर्मी होगा, अपनों से विरोध करने वाला होगा और महामूर्ख होगा। तो यदि कुंडली में इस प्रकार का योग है तो जहां पर रोग है वहां उसका निवारण का उपाय भी है। तो अगर इस प्रकार के कुंडली में योग हैं तो किन ग्रहों के द्वारा योग बन रहे हैं? राहु के द्वारा बन रहा है योग। यदि कोई और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसका प्रभाव इसमें होगा। यदि कोई पापक ग्रह साथ में बैठा हुआ है तो उसका भी प्रभाव होगा। तो इन ग्रहों के मंत्र जाप द्वारा शांति का उपाय करें। इनके वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र का जाप कराया जाता है, दशांश हवन होता है और विधिवत तर्पण मार्जन करके इनके ग्रह की शांति, इन ग्रहों की शांति का उपाय किया जाता है, शांति कराई जाती है। और कुछ उपाय इनके स्वयं करने वाले होते हैं। जैसे राहु के लिए गोमेद दान करें, शनिवार के दिन गोमेद का दान करें। राहु के लिए नीले कपड़े में या नीले ऊन से लपेट करके पानी वाला नारियल कम से कम 5 दिन तक, 5 शनिवार लगातार बहते हुए जल में प्रवाहित करें। दशमेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो दशमेश के लिए भी उपाय करना होगा। जो भी ग्रह है उससे संबंधित ग्रह का उपाय करना है। मान लीजिए जो हमने उदाहरण लिया, वृष लग्न की कुंडली है, शनि दशमेश होकर के अष्टम भाव में बैठा है राहु के साथ, तो राहु का तो उपाय हम करेंगे ही करेंगे, साथ साथ शनि को भी स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, शनि को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तिल के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष की कम से कम 4 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। नियमित रूप से यदि आप करते हैं लगातार हर शनिवार तो निश्चित रूप से 5 शनिवार के बाद आपको परिणाम दिखाई देने लगेगा और शुभता प्राप्त होगी, सद्बुद्धि आने लगेगी। दर्शकों, यदि इस प्रकार का योग बच्चों की कुंडली में है तो समय रहते हुए उनकी शांति का उपाय अवश्य करें ताकि इस दुष्प्रभाव से बचा जा सके। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।